हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे महापुरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको कोई और नहीं बताया। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देख लेना। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बढ़ाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियां को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं। इसके बारे में जाता है, पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निधन हो जाता है। उसे गरीबों का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो मां अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर करें। नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती है। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना की आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको
आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़ा आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू चोरी नहीं रखना चाहिए। ऐसे चाकू जिसे आप प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीज घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबों का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगते हैं। दोस्तों, आपसे वीडियो लाइक जरूर कर देना। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुविधा का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठ ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन छन सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपका भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझी। ऐसा माना जाता है कि राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शिक्षा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह, क्लेश बढ़ने लगते हैं। किसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, घूमता हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगते हैं। नंबर 3, कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। दोस्ती अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि के अनुसार भाग्य भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि में जरूर बताएं, क्योंकि हम कुछ ऐसी उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ। दोस्तों, और महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर करें। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपका स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बंसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से काम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है।
वासी रोटी से मिलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशों निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना शहर के समान मानी जाती है, इसीलिए रेशों वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गए गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मानता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी कम उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बंसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सदी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सब जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सदी गली चीज गाय को न खिलाएं और साथ ही साथ अब आते कि 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाई, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोगों को खिलाते समय गाय के सिंगों पर आप हाथ फेर, पीठ पर हाथ फेर, मस्तक पर हाथ फेर, माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दोहा का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आए को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा अच्छा रख लें। अगर अच्छा ना हो, कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाई, उसे पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख ले, अच्छा रख ले, मिश्री, घी या जो भी रख ले, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो यदि आज की खास वीडियो, आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, सूर्यास्त के समय भूलकर भी 5 काम कभी मत करना। करोड़पति लोग भी सूर्यास्त के समय इस चीज का पालन करते हैं। वीडियो आखिरी तक देखना और ना ही सूर्यास्त के समय घर की ये चीज किसी को देना, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसे मनहूसियत और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे जल्द ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चलिए अब उन कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कि सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर बैठना, अर्थात पलंग पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। इसे घर में मृत्यु का शौक माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तब अचानक से हर कोई पलंग पकड़कर रोने लगता है। किसी भी हाल में किसी भी समय पलंग पकड़कर ना ही बैठना चाहिए और ना ही रोना चाहिए। सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है, मर जाता है। और वही सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा कभी ना करें, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताओगे, जिंदगी भर रोते रहोगे, घर में गरीबी आ जाएगी, काल पड़ जाएगा। दोस्तों, नंबर 3, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और आप अपनी किस्मत पर ही रोते रह जाएंगे तथा धन के लिए विलकते रह जाएंगे, खुशियां आपकी डूब जाएंगी। दोस्तों, नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। सूर्यास्त के समय घर की महिलाएं और बच्चों को घर के प्रवेश द्वार में वापस अपना कदम रखना चाहिए। सूर्यास्त के समय घर की दहलीज किसी भी स्त्री, छोटे बच्चे, कन्या आदि को पार नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, इसीलिए सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपनी मां से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करें। लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, इसीलिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती नहीं छूनी चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए व घर में दिया बाती करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जहां पर अंधेरा रहता है तो वहां पर अस्थायी रूप से ही भूत प्रेत आत्माएं वास करने लगती हैं, ऐसा कभी ना करें। साथ ही साथ सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध कभी भी नहीं बनाना चाहिए। इस समय पत्नी से दूर रहें। पत्नी के साथ, स्त्री के साथ इस समय हम बिस्तर नहीं होना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा घृणा करती है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में आगमन नहीं होता, भूत प्रेत का आभास होता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसे अंत तक जरूर देखिए। चलिए बता देते हैं कि इन सब का क्या मुख्य कारण है। आपके घर में दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू, छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, इससे दिन भर बुराइयों का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगला कारण है, घर में अगर कांटेदार पौधे हैं, जैसे नागफनी का पौधा है, तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है। भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बना लेती हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मकता बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। जिस पौधे में पत्ते नहीं होते और सिर्फ कांटे ही होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता है जहां होता है नागफनी का पौधा। वो घर वीरान हो जाता है, क्योंकि ये पौधा आपने देखा होगा रेगिस्तान में ही होता है और आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी हमेशा वीरान पड़ा रहता है। तुलसी के पास भी कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगला कारण है, मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। अगर आप अपने घर से भूत प्रेत आत्माएं भागना चाहते हैं तो नियमित पूजा घर में दिया बाती करते रहें। तुलसी में दीपक अवश्य जलाएं और हफ्ते में पूरे परिवार को तुलसी का एक पत्ता अवश्य खाना चाहिए। अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो चाय में डालकर पी लीजिए। इससे आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है, कैंसर खत्म हो जाता है,
दोस्तों नंबर 6, घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी है तो बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना बंद पड़ी, घड़ी भी हटा देनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। माता रानी आपसे नाराज हो चुकी हैं। जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं कि घर में जाले बताते हैं आपके घर में कोई बुरी आत्मा बैठ चुकी है। इसीलिए बर्बाद होने से पहले, खुद को नष्ट होने से पहले जाले तुरंत हटा दें। दोस्तों अगला कारण है, घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दें तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दें। इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है। भयानक से भयानक भूत प्रेत आत्माएं खुशबूदार पेड़ों की ओर आकर्षित होते हैं। घर के बाहर आप लगा सकते हैं। पीपल बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। अगर घर में जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल आया है तो उसे तुरंत वहां से पूजा पाठ करके निकलवा दीजिए, नहीं तो कंगाल होते हुए देर नहीं लगेगी। पूरा घर अस्त व्यस्त हो सकता है। इसे आप किसी जमीन में गाड़ दें या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगाना चाहिए, उसे निकालकर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें या मिट्टी में दबा दें। घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे भी दिव्य शक्तियां क्रोधित होती हैं। केले के पौधे की पूजा करना मंगलकारी माना जाता है, लेकिन ज्यादा बड़ा पौधा मत लगाना, नहीं तो इसका तेज प्रताप आप सह नहीं पाएंगे। दोस्तों घर में रात को झूठे बर्तन परिवार को श्राप देते हैं, कोसते हैं। बर्तन कहते हैं प्राणी कितना नीच हो गया है, मुझ में परोस कर खाना खाता है और मेरी ही कदर नहीं, मुझे झूठा करके गंदा ही छोड़ दिया है। बर्तन कहता है हे प्राणी, मुझे गंदा रखने वाले मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे घर हमेशा अलक्ष्मी का वास होगा। घर में बीमारी आएगी, यह घर कर्जदार हो जाएगा। दोस्तों इसी श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं, कुंडली नीच स्थिति में चली जाती है, गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। ऐसा ना करें। कभी भी रात के समय झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। दोस्तों वास्तु शास्त्र कहता है कि पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को तथा परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए तथा पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, जीवन में खट्टास बढ़ जाती है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है, मान लीजिए। इसीलिए पति पत्नी की इजाजत के बगैर ही कक्षा में प्रवेश करना चाहिए। दोस्तों गुरुवार को घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए, इससे गुरु कमजोर हो जाता है। गुरु जब कमजोर होता है तब घर में महाविनाशकारी गरीबी आ जाती है। दोस्तों रात को 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए, इस समय भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इस समय आईने से निकलने वाली शक्ति या ऊर्जा चेहरा देखने वाले के अंदर प्रवेश कर जाती है, इसीलिए ऐसा ना करें। इस समय आईने पर कोई पर्दा आदि लगा दें, साथ ही मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए, इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां आईने में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित हो सकती हैं। ऐसे में रात के समय परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों नंबर 10, रोटी बनाने के बाद जलते हुए तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है, घर में झगड़े बढ़ते हैं, साथ ही धन की हानि होती है। कपड़े सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी भी नहीं सुखाना चाहिए, इससे माता तुलसी क्रोधित हो सकती है और घर में भयंकर धन की हानि हो सकती है। घर का मंदिर हमेशा साफ रखना चाहिए, अगरबत्ती के डिब्बे, धूप बत्ती के डिब्बे तथा सड़े गले फूल हटा देने चाहिए। मंदिर के अंदर एक से ज्यादा भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, खंडित मूर्तियां भी हटा देनी चाहिए, जो कि वास्तु शास्त्र में बताया गया है। दोस्तों पति पत्नी को रात के समय प्रेम जरूर करना चाहिए और गिले शिकवे छोड़कर रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं उस घर में सदैव मेरा वास होता है, और जहां पत्नी रोती है तथा कोई भी स्त्री रोती है उस घर में भगवान का वास कभी भी नहीं होता। ऐसे घर में एक एक करके सबकी मृत्यु हो जाती है, अगले जन्म में ऐसे मनुष्य को कुत्ता बना दिया जाता है। दोस्तों अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट नहीं रखना चाहिए। पर्स में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। वेदों में लिखा है कि एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण और सफल माना गया है जब वो पूजा पाठ तथा व्रत करे। हमेशा घर की स्त्री को एकादशी का व्रत तथा सोमवार का व्रत
शुक्रवार का व्रत जरूर रखना चाहिए और सुबह के समय स्नान जल्दी कर लेना चाहिए। दोस्तों, इससे पुण्य लाभ मिलता है, परिवार में कभी भी कष्ट नहीं आते। माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से ही धन बरसाती है। ऐसी स्त्री अपने परिवार के लिए ढाल का काम करती है। परिवार में चाहे कितने भी संकट क्यों ना आ जाएं, गरीबी कभी भी नहीं आती। ऐसे घर में सदैव भगवान का वास होता है। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पता लग जाएंगे। तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखें। और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप